प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में ट्रीटमेंट सिस्टम 2 के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अग्निशमन विभाग में नए वाहनों के साथ बेड़े का विस्तार। और सेल आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए परिवर्तनकारी नेतृत्व विकसित करने पर किया गया कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। अत्याधुनिक परियोजना ट्रीटमेंट सिस्टम 2 के लिए भूमि पूजन समारोह 19 जून 2025 को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में आयोजन स्थल पर आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री डी.के. साहू ने मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटी श्री हीरालाल महापात्रा की उपस्थिति में समारोह का नेतृत्व किया। इस अवसर पर परियोजनाओं WMD, SMS 2, PBS, पर्यावरण, PD सुरक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और निष्पादन एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अत्याधुनिक ट्रीटमेंट सिस्टम 2 को आरएसपी द्वारा स्टील टाउनशिप में अपने पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1900 M3 पर आवर औद्योगिक अपशिष्ट को संभालने के लिए डिजाइन की गई यह परियोजना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCD की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करना है। आरएसपी ने मार्च 2025 में मेसर्स एफ्फा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड EIRL लीडर और मेसर्स SMC रिसोर्सेज SDN BHD SMC पार्टनर के एक संघ के साथ एक व्यापक समझौता किया था। अनुबंध में स्थापना को शामिल कमीशनिंग और सुविधा के 5 साल के संचालन और अनुरक्षण शामिल हैं। यह सुविधा अपशिष्ट के कुशल उपचार के लिए DAF, MGF, UFRO और प्रेस फिल्टर सिस्टम जैसे उन्नत तकनीकों को नियोजित करेगी। लगभग 161 करोड़ रुपए नेट सैनवेट की परियोजना लागत के साथ काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और सितंबर 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है। परियोजना का क्रियान्वयन आरएसपी के निदेशक प्रभारी DIC आरएसपी सह अतिरिक्त प्रभार निदेशक प्रभारी इसको स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट श्री आलोक वर्मा और कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री SP चौधरी हैं। मेसर्स मैकॉन लिमिटेड सलाहकार और उपयोगकर्ता विभाग WMD हैं। परियोजना को चलाने वाली मुख्य टीम में श्री D.के. साहू, श्री हीरालाल महापात्र, महाप्रबंधक प्रभारी WMD श्री D. राभा, उप महाप्रबंधक परियोजना श्री V.के. यादव और वरिष्ठ प्रबंधक WMD श्री D. गर्ग शामिल हैं। आरएसपी ने पहले ही ZLD जीरो लिक्विड डिस्चार्ज योजना के तहत प्रमुख घटकों को चालू कर दिया है, जैसे प्लांट में STP लेगून प्रबंधन और TS1। इस पहल के जल पुनर्चक्रण क्षमता में वृद्धि, पर्यावरणीय प्रभाव में कमी तथा स्टील टाउनशिप के निवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध होने की उम्मीद है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के अग्निशमन विभाग ने एक नए फोम फायर ट्रेडर और 2 फायर मास्टर जीपों को शामिल करके अपने आपातकालीन प्रतिक्रिया बेड़े को सशक्त किया है। वाहनों को 21 जून 2025 को केंद्रीय अग्निशमन केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी मैकेनिकल एवं शॉप्स श्री RN राजेंद्रन, मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्रीमती आशा S. काठा, मुख्य महाप्रबंधक प्लेट मिल श्री एतवा उराव,
मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री डी पालो और महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री जे बी पटनायक की उपस्थिति में चालू किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, आपूर्तिकर्ताओं में मेसर्स रोहित एंटरप्राइजेस नई दिल्ली और मेसर्स इंटीग्रेटेड फायर प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता के प्रतिनिधियों के साथ साथ आरएसपी के बड़ी संख्या में अग्निशमन सेवा कर्मियों ने भाग लिया। नवीनतम तकनीकों से युक्त ये नए वाहन अत्याधुनिक अग्निशमन प्रणाली और उन्नत रेस्क्यू उपकरणों जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सूट से लैस हैं। उच्च दक्षता और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए डिजाइन किए गए ये वाहन संयंत्र और टाउनशिप में सक्रिय और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आसानी से पहुंच सकें और आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई कर सकें। उनकी उन्नत सुविधाएं प्रतिक्रिया समय को कम करने और समग्र अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। कार्यक्रम का समन्वय उप प्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री सुब्रत साहू द्वारा किया गया। सेलराउकला स्टील प्लांट आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए परिवर्तनकारी नेतृत्व विकसित करने पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 जून से 21 जून 2025 तक ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री आतिश चंद सरकार और मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री पी के साहू ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और कार्यक्रम के प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त किया। इस अवसर पर बोकारो स्टील प्लांट के पूर्व कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन एवं कार्यक्रम के संसाधन व्यक्ति डॉक्टर एस.एन. सिंह भी उपस्थित थे। विशेष रूप से सत्रों में व्यक्तिगत नेतृत्व, चरित्र और क्षमता का मॉडल बनाना, विकास का निर्माण करना और परिवर्तनकारी नेता बनने के लिए आवश्यक कौशल सहित कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास सुश्री चैताली दास ने किया, जबकि उप महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री के जायसवाल और जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट ज्ञानार्जन एवं विकास श्री डी.सी. गौड़ा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।